जितना तुम्हें बचकर निकलना है निकल लो, लेकिन टकराना तो हमसे ही पड़ेगा। अपने हक की लड़ाई के लिए अगर बगावत भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। आखिर कब तक हम चुप बैठेंगे? हम कब तक सहते रहेंगे? आज हम रेलवे के बिगड़ चुके हालात, जिसमें वैकेंसी, एग्जाम से लेकर रिजल्ट पोस्टिंग तक सब में झोल है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि रेलवे के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। रेलवे का कोई कैलेंडर नहीं है, एग्जाम का कोई टाइम टेबल नहीं है। जो एग्जाम हो चुके उनमें इतनी धांधलियां हो चुकी कि समेटने में नहीं आ रही। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब इन्होंने अपने बजट में कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी हालात ये हैं कि बेचारा जो युवा 2018 में युवा था, वो वैकेंसी का वेट करते करते बूढ़ा हो गया है, लेकिन कोई वैकेंसी टाइम पर नहीं है। आज जब वही बच्चे रोजगार मांगते हैं तो ये कह दिया जाता है कि हम तो युवाओं को रोजगार देते हैं, बूढ़ों को नहीं। अरे उनको बूढ़ा होने किसने दिया? अरे भाई, साफ साफ कह दो ना कि हमें नौकरियां नहीं देनी है। हमें रेलवे को घाटे में दिखाकर बेचना है, क्योंकि खरीदार लाइन में खड़े हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि ये कब बेचे, कब हम खरीदें। आप देख रहे हैं ना, पिछले कई सालों से रेलवे के कितने बड़े बड़े हादसे हुए हैं। आए दिन रेल पटरियों से उतर जाती हैं। ये हादसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रेलवे में स्टाफ की कमी है, और जो लोग पहले से लगे हुए हैं बस उन्हीं से ओवर टाइम करवाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा की बात करें तो आए दिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मचने की खबर हम सुनते रहते हैं। यह है इनकी सुरक्षा। और सुरक्षा होगी भी कैसे? सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करवाए तब ना। ऐसा लगता है जैसे इनकी बिल्कुल भी नीयत नहीं है कि कोई वैकेंसी निकाली जाए। ये लोग कभी तो वैकेंसी निकालना भूल जाते हैं, और कभी निकाली हुई वैकेंसी को भूल जाते हैं। इन्हें याद ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। आप ताजुब करेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी रखने वाला एक ही डिपार्टमेंट है, वो है रेलवे, जिसमें हजारों पद हर साल खाली होते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि भारत सरकार के अनुसार 2018 से लेकर अब तक कोई कर्मचारी रिटायर नहीं हुआ। तभी तो कोई वैकेंसी नहीं हो पाई, नहीं तो वैकेंसी होती। पता है ये वैकेंसी क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि इनके पास सैलरी देने के लिए फंड नहीं है। क्योंकि सारा पैसा तो एड में, होर्डिंग बोर्ड में, इनमें खर्च होना है। तरह तरह के एंगल्स में फोटो खिंचवाकर, रील्स बनाकर इनको वायरल भी तो होना है। उस वायरल होने में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, वो भी तो इनको करना है। ये सैलरी कहां से देंगे? इसीलिए तो वैकेंसी नहीं निकालते। देश के हर पेट्रोल पंप पर, हर एक रेलवे स्टेशन पर, हर एक बस स्टैंड पर, हर एक जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगाने में पैसा थोड़ी लगता है। नहीं, कुछ नहीं लगता। इनका क्या जाता है लगता है तो? आपका पैसा है ना, आपने फॉर्म भरते समय उनको पैसा दिया है ना, बस उसी को काम में लेना है। इनको तो रैलियां निकालनी है। इनको रैलियां निकालने से फुर्सत मिले तब ये वैकेंसी करवाएंगे ना। करवाए कहां से? इनके पास टाइम ही नहीं है। साहब, लोगों को चाहिए पब्लिसिटी, केवल पब्लिसिटी। इससे कोई मतलब नहीं है कि देश की जनता, देश का युवा मर रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है इनको। बस इनकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, और पैसा जनता का होना चाहिए। वैकेंसी निकालनी नहीं है, बस वैकेंसी के नाम पे, फॉर्म भरने के नाम से पैसे हड़प लो बस, कैसे जैसे भी। आपको पता है एनटीपीसी का लास्ट नोटिफिकेशन 2018 में आया था। इसके बाद सीधा जंप करके 20 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन आया। एनटीपीसी में 2019 में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद सीधा जंप करके सितंबर 2024 में फिर आया। ग्रुप डी में 2018 के बाद डायरेक्ट 2025 में नोटिफिकेशन आता है। और ये ग्रुप डी की वैकेंसी कम से कम 1 लाख पदों पर होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने हजारों की वैकेंसी निकाल के अटका दिया, और कह दिया कि लो बेटा, लॉलीपॉप चूस लो, करते रहो तुम तैयारी। तुम बूढ़े हो रहे हो, दिन प्रतिदिन युवा हो रहे हो, उससे उनको क्या करना है? आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने वैकेंसी नहीं निकाली है। वैकेंसी तो निकाली है। यही हाल आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल का है, जो वैकेंसी 2018-19 में आई है। इसके बाद 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इन सब में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि ये जम मार मार के वैकेंसी देने के बाद भी इन वैकेंसीज को कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसको ये कभी नहीं स्वीकारेंगे।
मेरा सभी गुरुजनों, सभी विद्यार्थी मित्रों से निवेदन है कि जिस तरह राकेश यादव सर, अभिनय शर्मा सर, खान सर, विपिन यादव सर, गगन प्रताप सर, आदित्य पटेल सर और मैं आपके अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे आए हैं, तो हम सबको पीछे नहीं हटना है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, बस रेलवे को सुधार कर रहेंगे। ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए। देश के उन रखवालों, उन चौकीदारों के पास, उनके कानों तक ये आवाज जानी चाहिए। देखना, बहुत जल्द हम इस जंग को जीत लेंगे। इनको ये बताना है कि जिस गद्दी पर हम बिठाना जानते हैं, वैसे ही हम उतारना भी जानते हैं। ये इनके समझ में आनी चाहिए। मजाक समझ रखा है देश के युवा को। बता दो इनको कि अब देश का युवा जाग गया है, अब सोया हुआ नहीं है युवा। रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार से हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि रेलवे का कैलेंडर जारी होना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़नी चाहिए। तीसरी मांग ये है कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। अब सोचो कि एक रेलवे का कोई एग्जाम हुआ, यहां से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, वो यहां तक पहुंच गया। अब जिस बच्चे की 100वीं रैंक है उसका सिलेक्शन हो गया, और जिस बच्चे की 101वीं रैंक है वो रह गया। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको स्किप कर देंगे। मान लो 30-50 बच्चे ऐसे हैं जो इसको ज्वाइन ही नहीं करेंगे। अब भाई जिसकी 101वीं रैंक है, इन सब की जगह उसका नंबर आना चाहिए, इसके बाद वाले का भी नंबर आना चाहिए। तो अब रेलवे क्या करता है कि नहीं भाई, हम यहां आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, आप सीधे वापस जाओ और यहीं से तैयारी स्टार्ट करो और वापस यहां तक आओ। क्या इस प्रोसेस में वो युवा युवा रहेगा? वो बूढ़ा नहीं हो जाएगा? और चौथी हमारी मांग ये है कि जो आप एग्जाम सेंटर देते हैं, वो एक राज्य को नहीं, दूसरे राज्य को नहीं, 3-3 राज्यों को लांग के बच्चों को एग्जाम देने जाना पड़ता है। क्यों भाई? आप होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं दे सकते? अरे होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे सकते, कम से कम होम स्टेट में तो दे सकते हैं। और पांचवी मांग हमारी यह है कि रेलवे की किसी भी वैकेंसी में किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो। अगर धांधली होती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है, ये मुहिम चलती रहेगी। आज 5-10 टीचर सामने आए हैं, कल को हजारों की तादाद में टीचर सामने आएंगे, लाखों की तादाद में बच्चे आएंगे और एक आंदोलन का रूप ले लेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस आवाज को देश के हर कोने में पहुंचाएंगे, तभी तो जो सर्वोच्च गद्दी पर जो ठेकेदार बैठे हैं उन तक आवाज पहुंचेगी। ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए, ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। जिस तरह से हम सब टीचर्स आगे आ रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आप सभी मित्रों को भी आगे आना पड़ सकता है। आगे आने से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं। और जब आप ही आगे आने से डरेंगे तो हम लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे? धन्यवाद दोस्तों।